हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखें। छोटा टॉपिक है लेकिन बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं बच्चों हम माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर होता क्या है, माइनर हम कैसे निकालते हैं। कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते ये डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको हमने a से इंडिकेट कर दिया। अब इसमें देखोगे ध्यान से तो इसमें है 9 एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट के माइनर होते हैं और हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर भी होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के माइनर को देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे माइनर ऑफ A11, जिसको इंडिकेट किया जाएगा M11 से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इससे जो रो बना वो हटाएंगे, इससे जो कॉलम बना वो हटाएंगे। ये 4 एलिमेंट बच गए। इसका हम बना लेते हैं डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट बना लेते हैं A22, A23, A32, A33। ये हुआ डिटरमिनेंट इसका, ये माइनर हो गया। सो अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इसका ऑर्डर कितना था 3/3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। तो अगर हम डिटरमिनेंट का माइनर निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है। अगर इसका ऑर्डर अगर 2 से बड़ा है और 2 के इक्वल भी है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इससे कम होगा। इसका जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर है डेट का ऑर्डर है, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा n-1। देखो ये 3/3 का n की वैल्यू 3 थी, 3 में से 1 माइनस कर दिया, 2/2 का बन गया ना। तो ये हो गया ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया n/n। ये होता है n/n। आपको लास्ट वीडियो में मैंने कि डिटरमिनेंट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि अगर 3/3 लिखा होता है तो ये n/n लिखो या फिर ऑर्डर n लिखो, बात एक ही है, ऑर्डर n। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, कि ऑर्डर इसका अगर 3/3 का है तो माइनस के जो ऑर्डर होंगे वो उससे एक कम का होगा। अगर 4/4 का होता है ये तो माइनस के कितने के बनते हैं 3/3 के बनते हैं। सो अब देखते हैं माइनर ऑफ A12, 12 का माइनर निकालते हैं 12। ये इसको लिखेंगे M12 और इसका बनाएंगे डेट कैसे बनाएंगे M12। ये हो गया ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसके माइनस को हमने M12 से इंडिकेट किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये 4 एलिमेंट बच गया। इसका हम बना लेंगे डिटर्मिनेंट A21, A23, A31, A33। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वाले को बोलेंगे M13। इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट्स बच गया। इसका हम बनाएंगे डेट A22, A31, A32। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम सारे एलिमेंट का बना सकते हैं। M21 भी बना सकते हैं, M21। देखो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, ये रो गया और ये कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बच गए। इसका बना लेते हैं A12, A13, A32, A33। ये हो गया हमारा माइनस। ऐसे बनाएंगे सारे। तो आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब सारे माइनस निकाल सकते हो ना, 9 के 9 निकाल सकते हो। अब देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसी डिटर्मिनेंट का हम कोफैक्टर भी निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट रो पे जो एलिमेंट है कोफैक्टर ऑफ
ऑफ A11, इसको इंडिकेट किया जाएगा A11 कैपिटल A11 से, या किसी किसी बुक में C11 से इंडिकेट किया जाता है। तो देखो कैसे निकालते हैं, इससे जो रो बना ये कैंसिल, इससे जो कॉलम बना ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बन गए, इसका डेट बना लो, डिटर्मिनेंट बना लो। ये हो गया A22, A23, A32, A33, ये हो गया। अब बात आती है कि M11 और A11 में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा साइन होता है, यहाँ पे होता है प्लस का साइन, यही साइन यहाँ पे चलेगा। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि माइनर्स में साइन नहीं देखा जाता है बट कोफैक्टर्स में साइन देखा जाता है। सो अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू निकालो A12 या C12, तो ये कैसे निकालेंगे, 12 यहाँ पे है, इसके लिए इस पे साइन कौन सा होता है, इस पे साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे पहले माइनस साइन देंगे। अब डिटरमिनेंट बनाएंगे, डेट बनाएंगे, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बच गया, ठीक है। तो ये हो गया A21, A23, A31, A33, ऐसे बनाएंगे हम कोफैक्टर्स। सिमिलरली हम A13 का भी लिख सकते हैं, A13 का लिख सकते हैं, C13 बोल लो। अब यहाँ पे कौन सा साइन होता है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, और डेट हम बना लेंगे किसका, इससे जो रो बना वो हटा लो, इससे कॉलम बना गया, ये 4 बच गया ना, ये 4, इसको बना लेते हैं डेट 22, A31, A32। सिमिलरली आप सारे बच्चे लिख सकते हो, इसके कोफैक्टर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लेना होता है। एक ट्रिक और है, एक कॉन्सेप्ट और है जिसके थ्रू आप ये साइन डायरेक्ट पुट कर सकते हो। क्या करना होता है, इन दोनों का सम करना होता है, इन दोनों का सम, 1 + 1 कितना आया 2, इन दोनों का सम करो 1 + 2 ये आया 3, इन दोनों का सम करो 1 + 3 ये आया 4। तो जब इवन नंबर आएगा तो प्लस साइन चलेगा, जब ऑड नंबर आएगा तो माइनस साइन चलेगा। तो अगर आपसे बात कर दी जाए A23 की वैल्यू निकालो, तो इन दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है 5 पे माइनस आएगा, और डेट निकाल लेना, 23 का निकाल लो, 23 यहाँ पे है ना, ये कैंसिल, दिस, तो ये हो जाएगा A11, A12, A31, A32। सो आई होप बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो कैसे आप कोफैक्टर निकालोगे समझ में आ गया, सारे एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर आराम से इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है अगर इस एलिमेंट को A11 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस एलिमेंट को A12 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, और A13 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर दें, तो ये देगा डेल्टा की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस सेम हो रहा है, 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 है, यानी कि एलिमेंट और कोफैक्टर्स दोनों का सीक्वेंस सेम है। यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे 1 3 है। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया, लाइक ऐसे A11 है, A11 है, A12 है, A21, सीक्वेंस चेंज A13 कैपिटल A13, ये सीक्वेंस चेंज हो गया, देख रहे हो ना, या तो एक का चेंज हो, या तीनों का चेंज हो, या 2 का चेंज हो, तो हर एक केस में इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। सो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया था माइनस और कोफैक्टर्स का। अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 2 पार्ट दिए हुए हैं, इन दोनों में बोला क्या है, माइनस भी निकालना है एंड कोफैक्टर्स भी निकालना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको लिखेंगे M11 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल करो तो सिर्फ ये बच गया 3, तो M11 की वैल्यू 3 हो गई। M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये कैंसिल 0 हो गया। M12 1 2 तो हो गया, M21 निकालो, ये 21 हो गया ना, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये हो गया माइनस का 4। फिर निकालेंगे M22, इसके लिए ये कैंसिल ये हो गया 2। ये ऐसे निकालेंगे इसके माइनस। कोफैक्टर्स निकालना है तो देखो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे,
A11 निकालेंगे, यहां पे लिख लो A12, A21, A22। तो माइनस की वैल्यू जो आएगी वही कोफैक्टर की वैल्यू होती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो साइन चेक कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस है, ये मतलब कि इन दोनों को प्लस कर दो तो 2 आएगा, 2 पे पॉजिटिव साइन डाल देना, 3 पे नेगेटिव साइन। तो 0 में नेगेटिव साइन डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 हो गया, इस पे नेगेटिव साइन डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये 2 2 4 हो गया, इस पे प्लस साइन आएगा। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर, ये कोफैक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सिमिलरली हम इस वाले में क्वेश्चन में M11 निकालते हैं, ये कैंसिल, D हो गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कैंसिल, B हो गया। M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे ये है, इसका हम निकाल रहे हैं। फिर M21 ये हो गया, ये कैंसिल, C आ गया। M22 ये कैंसिल, A आ गया। ये हो गया हमारे माइनस। कोफैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर लिखेंगे A11, A12, A21, A22। जो माइनर है वही वैल्यू लिख देते हैं, बाद में साइन पुट कर देंगे। यहां पे होगा प्लस का साइन, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पे होगा माइनस का साइन, यहां पे होगा माइनस का साइन, क्योंकि ये 3 हो गया, और यहां पे 4 आ गया, 4 पे प्लस का साइन। तो मैंने बताया था जब भी सम आए इवन तो प्लस हो जाएगा, ऑड आ जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो बच्चों अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी माइनस और कोफैक्टर्स निकालने बोला है। सो हम देखते हैं, इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें आएंगे माइनस M11, M12, M13। इसके लिए क्या होगा, ये कैंसिल, 1 माइनस 0 1 हो गया। फिर इसके लिए ये कैंसिल, 0 माइनस 0 0 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल, 0 माइनस 0 0 हो गया। अब निकालते हैं M21, M22, M23। इसके लिए ये कैंसिल, 0 माइनस 0 ये 0 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल, 1 माइनस 0 1 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल, और ये कैंसिल, 0 माइनस 0 0 हो गया। अब निकालते हैं M31, M32, M33। M31 की वैल्यू ये कैंसिल, 0 माइनस 0 0 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल, 0 माइनस 0 0 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल, 1 माइनस 0 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया माइनस। अब कोफैक्टर्स लिखना है, तो कोफैक्टर्स देखो कैसे लिखेंगे। इसके कोफैक्टर्स को बोलते हैं A11। ये माइनस जो है वही लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। A12 0 है, A13 साइन बाद में चेंज करेंगे, साइन बाद में चेंज कर लेंगे। A21 0, A22 1, A23 0, A31 जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी, A32 यही होगी, A33 M331 की बराबर होगी। अब देखो साइन कैसे आएगा, ये 2 है प्लस का साइन आएगा, ये 3 है माइनस का साइन आएगा। तो माइनस साइन 0 पे नहीं दो तो भी चलेगा। ये यहाँ पे भी प्लस माइनस कुछ भी है, 0 वाले पे कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, एक चीज़ और बताई थी कि डायगोनल पे कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पे प्लस साइन डाल दो, इधर भी प्लस साइन होता है, सिर्फ ये डायमंड शेप पे माइनस साइन होता है, डायमंड शेप पे माइनस साइन होता है, ऐसे 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 और ऐसे। सो यहाँ पे 0 पे और प्लस नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो ये हो गया हमारे कोफैक्टर्स। अब यहाँ पे निकालते हैं इस वाले एलिमेंट के लिए, इसके लिए निकालते हैं M11। M11 कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, ये कैंसिल 10 प्लस 1 दैट इज 11। M12 M13 ये कैंसिल 6 माइनस 0 6 हो गया।
इसके लिए ये कैंसिल 3 माइनस 0 3 हो गया। फिर लिखते हैं हम M21 M22 M23, इसकी वैल्यू निकालते हैं 21 की। ये कैंसिल 0 माइनस 4 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल 2 माइनस 0 2 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल 1 माइनस 0 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं M31 M32 M33। M31 की वैल्यू क्या होगी? ये कैंसिल 0 माइनस 20। M31 की 32 की ये कैंसिल इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया -12, तो -1 -12 कितना हो गया? -13। अब इसके लिए ये कैंसिल 5 1 5 -0 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33। अब A11 पे हम लिखेंगे 11, यहाँ पे सेम माइनस लिख देते हैं, साइन चेंज कर देंगे। -4 था, ये 2 था, ये 1, ये -20 -13 एंड 5। आपको पता है डायगोनल पे प्लस साइन होता है, तो ऑलरेडी प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं। ठीक है, प्लस साइन है, यहाँ पे चेंज होगा, ये हो गया प्लस, ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। डायमंड कट पे चेंज होता है, डायमंड कट पे। सो कोफैक्टर्स मिल गया हमारा और माइनस भी मिल गया, तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया बच्चों। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। इस वाले रो के कोफैक्टर्स को यूज करना है, इस वाले रो के कोफैक्टर्स को यूज करना है एंड देन इवैल्यूएट करना है। डेल्टा की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, इस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम इसकी कोफैक्टर्स निकालें तो क्या होगा? A21 बोलेंगे इसको, ये कैंसिल 3 3 9 -16 9 -16, ये हो गया -7। फिर निकालेंगे हम इसकी A22, ये कैंसिल ये हो गया 15 -8 दैट इज 7। अच्छा बच्चों साइन देख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करोगे कितना है? 3 ना, 3 पे साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 4 है, चेंज नहीं होगा। अब निकालते हैं A23, यानी कि ये वाला एलिमेंट, ये कैंसिल 5 2 जा 10 3 1 जा 3, ये हो गया 7। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5। इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करो, 5 आएगा। 5 आने का मतलब क्या है? माइनस साइन। ऑड नंबर पे माइनस साइन लेना है, इवन नंबर पे प्लस साइन लेना है। सो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसके कोफैक्टर की वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? इस रो के एलिमेंट को 21 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A22 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, A23 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो A21 कितना है? 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? प्लस का 7। A22 कितना है? 0, और इसकी वैल्यू आई थी प्लस का 7। और A23 है 1, और इसकी वैल्यू आई थी -7। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 14, ये 0 हो गया, और ये हो गया -7। तो 14 - 7 कितना हो गया? 7। दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है डेल्टा की वैल्यू बतानी है। ये डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1, ये हो गया x y z
वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। अब इसने बोला क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस वाले कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करना है हमें, इस वाले कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे हम A13, इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं ना, A13 के क्या होगा कोफैक्टर्स इसका, ये रो गया, ये कॉलम गया, Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। ठीक है बच्चों, इन दोनों को प्लस करो, प्लस साइन है ना, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा। अब निकालते हैं A23, A23, ये कैंसिल और ये कैंसिल, Z माइनस एक्स हो गया, Z माइनस एक्स हो गया। और सिंस यहाँ पे ऐड करने पे कितना आएगा, ये 5, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, A33, ये कैंसिल, ये कैंसिल, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, इसका को फैक्टर हो गया। सिंस इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 6, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। डेल्टा की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो आपको पता होगा, फॉर्मूला ये है, A13 को कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A23 को कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A33 को कैपिटल A33 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास पता ही है, ये है हमारे पास वाई जेड, इसकी वैल्यू हमने निकाली है Z माइनस वाई। ठीक है बच्चों, फिर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है ZX, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने दिस माइनस। अब माइनस को एंट्री इसमें अगर करा दे तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, अगर इसको अंदर डाल दें तो x माइनस जेड होगा, तो ये हो गया हमारा x माइनस जेड। A33 की वैल्यू थी XY और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी y माइनस एक्स। अब बच्चों करेंगे क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आंसर ये भी सही है, बट फाइनल आंसर जो दिया है ना वो फैक्टर फॉर्म में दिया है। ये तो हमारे टर्म्स में आ गए, 3 टर्म्स आ गए, लेकिन जो आंसर दिया है ना वो फैक्टर फॉर्म में दिया है, एक ही फैक्टर है। उसके लिए करेंगे क्या, हम किसी एक को होल्ड करेंगे, चाहे इसको होल्ड करो या इसको होल्ड करो या इसको होल्ड करो। तो मान लेते हैं हमने इसको होल्ड कर दिया, ठीक है। अब बाकी दोनों को ओपन कर देंगे, वाई जेड, जेड माइनस वाई, इसको ओपन करो, ये जेड एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस जेड स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो, अब हमें करना ऐसा होता है कि दो दो की पेयरिंग बनानी है, जिससे कॉमन कुछ निकालने के बाद ये फाइनल ब्रैकेट के अंदर बनना चाहिए, z माइनस वाई। तो बताओ, अगर हम इसको लेते हैं तो इसके साथ पेयर किसका करना चाहिए, ये तो अगर एक्स स्क्वायर निकाल दो तो z बच गया, माइनस वाई आना चाहिए, माइनस वाई कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इन दोनों को पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लोगे तो ये होगा z माइनस वाई, सो वाई जेड, जेड माइनस वाई, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ये होगा z माइनस वाई। तो बच गया जो दो, इसमें से निकाल लो, माइनस एक्स निकालेंगे, माइनस एक्स, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस साइन है ना, यहाँ से प्लस साइन का मतलब दो माइनस होता है, तो एक माइनस निकाल लिया तो एक बच गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, ये आया। अब देखो, तीनों से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तीनों से z माइनस वाई बाहर निकल रहा है, z माइनस वाई, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें कैसे है देख लो, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें, आइडेंटिटी, 10th वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये लग जाएगा। z माइनस वाई निकाल दिया तो ये वाई जेड हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स जेड प्लस वाई। इज दैट क्लियर। अब इसको ओपन करते हैं, वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। समझ में आया बच्चों, यहां तक समझ में आया। चलो आगे के लिए हम लोग देख लेते हैं।
अब करना क्या है, अब दो की पेयरिंग फिर करनी है कि कुछ कॉमन निकले। अगर मान लो इन दोनों की पेयरिंग हम करते हैं, मान लेते हैं इसकी और इसकी पेयरिंग करते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, z निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बना, z माइनस वाई। उन दोनों की पेयरिंग करी तो हमने क्या कॉमन निकाल लिया, यहाँ से z निकाल लिया, तो बन गया y माइनस एक्स। तो बाकी दो बच गया, उनमें से कुछ कॉमन निकाल लो, उसमें से कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स निकाल ले, माइनस एक्स निकाल ले, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स निकाल दिया तो यहाँ पे y बचा, और यहाँ पे माइनस एक्स निकाल दिया तो प्लस का मतलब दो माइनस होता है, एक माइनस निकाल लिया तो माइनस का x बच गया। ऐसा इसलिए किया ना कि हमें इन दोनों को सेम रखना है, तभी तो कॉमन निकलेगा ना, इन दोनों को सेम रखना था। अब ये कॉमन निकाल सकते हैं ना, z माइनस वाई, y माइनस एक्स, और जो बच गया z माइनस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। फिर भी इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसमें से माइनस बाहर निकालो, इसमें से हमें माइनस साइन बाहर निकालना है, फिर इसमें से हमें माइनस साइन बाहर निकालना है। जब इसमें से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, इसमें से निकालेंगे तो एक और माइनस आएगा, दो माइनस आ जाएंगे ना, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सीक्वेंस में डाल देते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स। ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये आंसर दिया हुआ है। तो आंसर ये भी गलत नहीं था, बट फाइनली इसको कैलकुलेट करके हमें सिंगल फैक्टर में करना था, इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, डेल्टा निकालनी है। ये हमारा दिया हुआ है डेट A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये दिया हुआ डेट। अब क्या बोला है ध्यान से देखना, अब देखो क्या बोला है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, किससे डेल्टा की वैल्यू निकल रही है। तो पता होना चाहिए बच्चों, मैंने बताया था आपको, किसी भी एक रो को पहले ये ले लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A12, A32 प्लस A12, A33। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, A11, A11, A12, A21, A13, A31। सी ऑप्शंस A21, A11 प्लस A22, A12, A31, A23, A23। डी ऑप्शन दिया है डी, A11, A11, A21, 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 A31, A31, A31। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों देखो इनमें से आंसर कौन सा होगा, उसके लिए हम करते क्या है, हमें पता था कॉन्सेप्ट कि किसी भी एक रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे तो डेट की वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पे देखो मैंने बोला था ये सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ये चेंजेस नहीं है, यहाँ पे चेंज आ गया तो इसकी वैल्यू तो होगी 0। ठीक है, तो ये डेल्टा की वैल्यू नहीं देगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अब 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है तो इसकी भी वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे सीक्वेंस 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, ये देगा डेल्टा की वैल्यू। तो आंसर होगा डी आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि इस वीडियो से के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो आप इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन को भी देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।